वसंत भाग 3 कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। अब तक हम 6 पाठों का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने उनका अध्ययन नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उन पाठों का अध्ययन कर सकते हैं। आइए हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब हम किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए धोखे के कारण, उसकी बेईमानी के कारण हम ये समझ बैठते हैं कि इस दुनिया में सब लोग ही वैसे होते हैं और हम बड़े निराश हो जाते हैं। परंतु इस दुनिया में ऐसा नहीं है। अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। इसलिए हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं कि किसी के द्वारा हम छले गए हैं, बेवकूफ़ बनाए गए हैं। हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी दुनिया में, संसार में बहुत सी अच्छाई बाकी है। कुछ ऐसा ही यहाँ पे लेखक अपने अनुभव को साझा करते हुए पाठ में कहता है। चलिए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। इसका अर्थ बैठना नहीं है बच्चों, कहने का मतलब कभी कभी मन में बड़ा दुख होता है, सदमा सा लगता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोपों का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। कहने का अर्थ ये बच्चों कि आज जब हम समाचार पढ़ते हैं, टीवी चैनल पे समाचार देखते हैं, तो जितनी भी नेगेटिव, नकारात्मक खबरें हैं वो ही दिखाई जाती है। सकारात्मक, जोश देने वाले, ऊर्जा प्रदान करने वाले, उत्साह बढ़ाने वाली ऐसी खबरें दिखा ही नहीं जाती। डराया जाता है कि हम अगर अपने घर से बाहर निकल जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, किसी पर विश्वास करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो इस प्रकार के समाचारों के द्वारा हमको भयभीत किया जाता है। आगे देखिए, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। देखिए बच्चों, ये बहुत आम बात हो गई। अगर आपको माता पिता यूँ कहते हैं कि ये फला काम कर दे और आप वो काम करते हैं और वो कुछ असफल हो जाते हैं उस काम में, और कुछ गड़बड़ हो जाती है और आपको वो कहते हैं कि देखो तो आपने ये काम किया था, इसमें ये गलती हो गई, तो आप कहोगे भैया से करवा लेते, इससे तो अच्छा भैया है जो कुछ नहीं करता, आप मेरे में कमियाँ निकालते हो। तो आपके मन में ये आ जाती कि जो कुछ नहीं करता वही अच्छा है। परंतु ऐसा नहीं है। ईश्वर ने जब जन्म दिया है तो आदमी हैं हम, तो आदमी नज़र आने चाहिए। हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का आभास लोगों को होना चाहिए कि हाँ कोई है। तो आगे देखिए, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। तो हम ये सोच लेते कि हम अगर कुछ भी करेंगे तो लोग इसमें कमियां निकालेंगे कि तुमने ऐसे नहीं किया, तुमने ऐसे किया। अगर आप क्लास में अपना काम समय पर करते हो तो आपको जो अपने टीचर हैं वो कहेंगे कि आपकी जो राइटिंग है वो सही नहीं है, आप इसको थोड़ा सा और सुधारो। तो आप सोचोगे कि वो मेरे से अच्छा तो मेरा दोस्त है जो कुछ नहीं करता तो टीचर उसको कुछ नहीं कहती है, वो काम भी नहीं करता तो टीचर उसको कुछ नहीं कहती।
तो हम सोचते हैं कि हमने किया है इसलिए कमियां निकली है, आइंदा हम करेंगे ही नहीं तो कमी भी नहीं निकलेगी, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कहता है लेखक, देखिए, उसके सारे गुण बुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होते? दोष, कमियां सब इंसान में होती है। अगर इंसान में कमियां नहीं होती तो बच्चों वो ईश्वर बन गया होता। इसलिए कमियां सब में हैं। किसी लेखक ने कहा है, किसी कवि ने कहा है, दोष बिना कोहु नाई, एक एक दोष प्रभु सब में लगाए हुए। सोना में दोष वो के गंध नहीं पाए हुए, कस्तूरी में दोष वो के रंग नहीं पाए हुए। रावण में दोष एक सितार लायो है, एक एक दोष प्रभु सब में लगायो है, एक एक दोष प्रभु सब में लगायो है। अर्थात सभी इंसानों में एक ना एक दोष तो कमी तो मिल ही जाती है। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय। अगर हमको अपने आसपास समाचारों में अगर कहीं भी अच्छे लोग दिखाई नहीं देते हैं और बुरे बुरे लोग दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि संसार में अच्छा ही है ही नहीं। तो क्या होगा? क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? बच्चों यहाँ पे एक शब्द आया भारतवर्ष, जबकि बताइए हमारे देश का क्या नाम है? भारत। और भारतवर्ष ये आज़ादी से पूर्व भारत को भारतवर्ष कहा जाता था। आज़ादी के बाद या आज़ादी के समय भारत के दो हिस्से हो गए थे, भारत और पाकिस्तान के रूप में, तब ये भारत रह गया। और संपूर्ण जो क्षेत्र है जो प्राचीन भारत का, जिसमें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्रह्मा तक का क्षेत्र आता है, श्रीलंका आती है, इन सबको मिलाकर के एक भारतवर्ष कहा जाता था। इस देश को आज़ाद कराने का, सुख समृद्धि से संपन्न देखने का जो सपना तिलक, जिनका मूल नाम क्या था? बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी ने देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति और सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया, गह्वर गुफा में, जहाँ पे प्रकाश नहीं जाता है, ऐसी स्थिति में आ गया। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, हमसे प्रश्न कर रहा है लेखक। आर्य और द्रविड़ ये प्राचीन समय में जो आक्रमणकारी जातियाँ जो भारत में आई थी। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया। यानी आज जो ये देश है इसमें कई संस्कृतियों का मिश्रण है, बहुत सारी संस्कृतियां हैं। आर्य संस्कृति, द्रविड़ संस्कृति, हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, यूरोपीय, इन सब का ये मिला जुला हुआ रूप है आज भी। तो ये महान समुद्र के समान तो क्या सूख गया है? यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती नहीं मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या आज वो हिंदुस्तान बदल चुका है? क्या इसका जो समुद्र के समान विस्तृत संस्कृति और सांस्कृतिक परंपरा थी, क्या वो सूख चुकी है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। बिल्कुल ये भारत जो सपना भगत सिंह ने फांसी के फंदे पर झूलते हुए देखा था देश के प्रति, जो सपना चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने को देश के लिए कुर्बान करते समय देखा था, जो सपना झांसी की रानी ने इस देश के लिए देखा था, जो सपना छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप ने देखा था, आज बच्चों हम सबको मिलकर के उस सपने को जिंदा रखना है, इस देश को जिंदा रखना है, चाहे हम जिंदा रहे या ना रहे। आगे देखिए, ये सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाना वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। जीविका
यानी रोजगार चलाने वाले जो भोले भाले लोग हैं, वो श्रमजीवी पिस रहे, मेहनत करने वाले लोग इस व्यवस्था से कुछ उनको नुकसान हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे। आपने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना कि आज अच्छाई का ज़माना है ना, जो बेईमान आदमी बड़ा खुश रहता है, चोर बड़ा खुश रहता है। तो कुछ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है ताकि जो हमारी अच्छाई है वो बिल्कुल समाप्त हो जाए, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ये देश रहना चाहिए, ये सपना रहना चाहिए, ये सच का उजाला रहना चाहिए। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। कोई ईमानदार व्यक्ति है तो लोग कहेंगे भाई तो मूर्ख है, पागल है। ऐसा माहौल बन रहा है। सच्चाई केवल भीरू, डरपोक, भीरू का अर्थ होता है बच्चों डरपोक, और बेबस कमजोर लोगों के हिस्से पड़ी है। कोई सच्चा व्यक्ति है तो उसको या तो लोग डरपोक समझेंगे या कमजोर समझेंगे। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्य के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी। जो आदर्श थे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, दानी कर्ण, विदुर, कौटिल्य, आज उनके आदर्शों को हम भूले जा रहे हैं। उनके प्रति हमारी जो आस्था है वो डिगने लगी है, हिलने लगी, डिगने लगी। वो आस्था हमारी कमज़ोर पड़ रही है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चर्म और पारम है। भारतीय संस्कृति में सत्यमेव जयते की परंपरा रही है। यहाँ अपरिग्रह, जितनी आवश्यकता है उतना ही सामान रखे, उससे ज़्यादा इकट्ठा ना करे, ऐसी भावनाएं रही, परंपराएं रही। लोभ और मोह, काम और क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। सादा जीवन, उच्च विचार की परंपराएं हमारे देश में चलती रही है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि, करोड़ों करोड़ों दरिद्र जनों, गरीब व्यक्तियों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता है। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। नेता, अफसर जिनके बारे में कहते हैं कि भ्रष्टाचार फैला हुआ है, वो जनता की सुविधा के लिए होते हैं, लेकिन वो अपने कर्तव्य को, अपने कर्म पथ को भूल जाते हैं और वो अनाचारपूर्ण आचरण करने लग जाते हैं। आगे देखिए, भारतवर्ष में सदा कानून को धर्म के ऊपर देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म का बच्चों हमारे शास्त्रों में अर्थ धारण करना, अर्थात संसार को सफल करने के लिए, उसे अच्छी तरह निर्वाह करने के लिए जिन नियमों को धारण किया जाता है उनको ही धर्म कहा जाता है। तो पहले एक ही बात मानते थे, लेकिन अब धर्म को और कानून को अलग अलग कर दिया गया और धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। पहले कहते थे ऐसा करोगे तो पाप लगेगा, ऐसा करोगे तो पाप लगेगा, तो इसलिए लोग बुरे कर्मों से दूर रहते थे।
अब हम लोगों ने समझा दिया है, हमारी व्यवस्था ने समझा दिया कि धर्म अलग चीज़ है और कानून अलग चीज़ है, इसलिए लोग धर्म को तो धोखा नहीं देते, लेकिन वो कानून को धोखा देकर के गलत कार्यों में लग जाते हैं। आगे देखिए, इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। पढ़े लिखे लोग, ऊंचे पदों पर रहने वाले अमीर लोग तो आज भी धर्म को इतना महत्व नहीं देते हैं, लेकिन जो करोड़ों व्यक्ति, जो भारतवर्ष की आत्मा जिनके अंदर निवास करती है, वो आज भी धर्म को बड़ा मानते हैं, मानवता के नियमों को बड़ा मानते हैं। वो किसी कानूनी पुस्तक को ही नहीं, निर्जीव वस्तु को ही नहीं, वो साक्षात मानवता के जो कर्तव्य है उनको विशेष महत्व देते हैं। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चों, सत्य को परेशान किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। बिल्कुल सही कहा है लेखक ने यहाँ पर। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है। आज भी जो सामान्य वर्ग है मनुष्य का, मध्यम वर्ग है, वो आज भी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोष उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। किसी व्यक्ति ने किसी को पत्थर मार करके घायल कर दिया, ऐसी बात की चर्चा हर जगह होती है, समाचारों में भी होती है, लेकिन उस घायल व्यक्ति को कोई अस्पताल ले जा रहा है, उसकी सेवा कर रहा है, इस बात को किसी भी न्यूज़ चैनल में और अन्य लोगों के द्वारा कहा नहीं जाता है। इस वजह से वो बुराई का ज़्यादा बोलबाला हो जाता है और अच्छाई छिप जाती है। हमें पता चलता है कि तो बुराई बुराई है, लेकिन उस घायल व्यक्ति को जो अस्पताल ले जा रहा है उसकी कहीं चर्चा नहीं होती। कहने का अर्थ है हमने सच को, अच्छाई को दबाने की कोशिश की, उस जबकि हमको बढ़ावा उस अच्छाई को देना चाहिए था। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। गलत बातों के ही करते रहना, बुरी बातों को ही फैलाते रहना अच्छी बात नहीं, बुरी बात है, लेकिन अच्छाई को नहीं फैलाना ये और भी बुरी बात है। क्योंकि अगर हम अच्छाई को नहीं फैलाएंगे, प्रकाश को नहीं फैलाएंगे, तो बुराई का जो अंधकार है वो चारों तरफ हमारे व्याप्त हो जाएगा। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती। लोग समझेंगे कि हाँ, अभी भी संसार में सत्य है, अभी भी अहिंसा है, अभी भी प्रेम है, भाईचारा है, सद्भावना है। अगर अच्छी बातों को हम दूसरों को बताएंगे तो लोगों में ऐसा विश्वास होगा, मानवता के प्रति विश्वास होगा। हम रहे या न रहे, लेकिन ये मानवता रहनी चाहिए, ये देश रहना चाहिए। इस बार रेलवे स्टेशन पर कवि कह रहा है, अपना अनुभव बता रहा है लेखक। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिया और बोला, क्या कहा? यह बहुत बुरी गलती हो गई थी और आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। जब उसने उसके 90 रुपये वापस लौटाए
तो उसे बड़ा संतोष हुआ कि हाँ, मैं इस बुरे कार्य से बच गया। अगर इस बेचारे के 90 रुपये मेरे पास रह जाते तो मैं पाप का भागी हो जाता, वो अधर्म हो जाता। तो उस व्यक्ति ने वापस 90 रुपये लौटा करके बड़ा संतोष महसूस किया। आगे देखिए, अब ऐसी घटनाओं को सुन करके, देख करके लेखक कहता है कि कैसे कह दूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था और मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में जो घटना घटित होती है उसको हम अपने आगे आने वाले वीडियो में इस पाठ के शेष भाग के रूप में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। अभी हमने इस पाठ का प्रथम भाग पढ़ा था, शेष जो पाठ है वो हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।